ये एक कहानी है अफ्रीका देश की। बात उस समय की है जिस समय में अफ्रीका में बहुत सारे हीरा की खादान मिल रही थी, डायमंड माइंस मिल रही थी, और जिसके पास माइंस आ गई वो तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन रहा था, माला माल हो रहा था, हीरे ही हीरे वहाँ मिल रही थी। ये बात आग की तरह अफ्रीका के सभी गांव में फैल गई और गांव में ये बात को लेकर चर्चा हो रहा था, कहानियाँ सुनाई जा रही थी। अफ्रीका देश की एक शहर में एक छोटी सी गांव थी। वहाँ पर एक किसान रहता था जिसको रोजाना किसी न किसी से इसके बारे में कहानी सुनने को मिलती थी। कभी उसका कोई दोस्त आके बताता तो कभी उसकी फैमिली में वही बात होती थी। एक दिन एक दोस्त आके उसको ये बात बताया कि पास के एक गांव में बहुत ही कमाल की खादान मिली है, जिसके पास वो खान है ना वो बहुत मालामाल हो गया है। किसान ने ये बात जब सुनी ना उसके अंदर जोश आ गई। जोश में आकर इसका जो खेत था ना नदी के किनारे में, उस खेत को जाकर वो बेच दिया दूसरे एक किसान को बेचकर घर आया और बोला कि मैंने सौदा कर लिया है। अपनी पत्नी से वो कहा कि देखो हमारे पास खेत अब नहीं है। उसके बाद पत्नी ने पूछा कि अभी हम क्या करेंगे, तो उसने बताया कि अरे तुम्हें पता नहीं चला क्या, यहाँ पर इतने सारे हीरे की खादान मिल रही है, जाऊंगा और डायमंड माइंस के खोज करूंगा और उसके बाद देखना इतने हीरे हो गए, इतना बड़ा घर होगा, इतना अमीर बन जाऊंगा। बहुत ही बड़ी बड़ी सपने दिखा दी और अपनी पत्नी से कहा कि एक काम करते हैं, कल तुम्हें मायके छोड़कर आता हूँ, बच्चों को लेकर जाओ और आराम करो, मैं वापस आऊंगा तो अमीर बन के ही आऊंगा। अपनी वाइफ को भी बड़ा बड़ा सपना दिखा दिया। आंखों में चमक उठ गई वाइफ की। उनको लगा कि अभी उनकी जीवन बदलने वाली है। धर्मपत्नी को छोड़ दिया। अगले ही दिन अपनी मायके में वहां जाकर अपने सासू ससुर को और सभी को भी बता दिया। वो किसान बहुत ही खुश था कि चलो भाई हम तो अब निकल पड़े खोज करने के लिए। पूरी अफ्रीका में घूमते रहे। इस किसान को कोई भी डायमंड माइंस नहीं मिला। बहुत साल हो गए, लेकिन इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि डायमंड माइन कैसे खोजे। तो अब क्या करे, वाइफ को इतना बड़ा सपना दिखा दिया। ऐसा कहा था कि अभी अमीर बनने वाले हैं, मालामाल बन के आऊंगा। वो जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी कहीं ना कहीं उसके ऊपर हावी हुई। एक भी हीरे का खान उसको नहीं मिला। निराश था, शक्ल पे उदास और आंसू भरा था। पहाड़ से वो कूदकर अपनी जान गंवा बैठी। किसान की मौत हो गई। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि कहानी इसी किसान की नहीं है, ये कहानी दूसरी किसान की है, जिसको इसने अपनी नदी के पास का वो जमीन बेचा था, जिसको खेत बेचा था। वो हमेशा खेती ही करता था, जाता था अपनी फसल उगाता था, अपने हर दिन का रूटीन वो करता था। जब वो एक दिन शाम के टाइम में खेत में गया था और देखा कि नदी के किनारे में एक लाइट सा चमक आ रही थी। पास में गया और जाकर देखा कि सूरज की किरण जब एक पत्थर पे गिर रही थी और उससे लाइट आ रही थी। उस चमकीले पत्थर को उठाया और उसको लगा कि बड़े ही सजावट की चीज है, लेकर चलते हैं, और घर जाकर बड़े ही प्यार से अपनी अलमारी में रख दिया और उसके बाद उसको भूल गया। एक दिन एक दोस्त ने उसके घर को आया और बोला कि भाई ये तुम्हें कहाँ मिला, इतना चमकीला पत्थर कहाँ मिला तुम्हें। उसके बाद उसने बोला कि ये मुझे खेत में मिला, नदी के किनारे में खेत से यहाँ लाया और यहाँ सजा दिया है, तुम्हें चाहे तो तुम ले जा सकते हो। उसके बाद उसका दोस्त बोला, ओ भाई तुम क्या पागल हो, ये सबसे बड़ा हीरा है, हमारे यहाँ जितने हीरे मिले हैं सबसे बड़ा हीरा ये है, तुम्हारे खेत में मिला है तो अब और भी मिल सकता है। तो वो अपने दोस्त को लेकर वहाँ गया और वहाँ पर कुछ स्टोन्स वो कलेक्ट किए और उसके बाद में लैब में भेजा। रिपोर्ट आई तो जांच में पता चला कि वो वाकई में एक हीरा की खादान थी। उस जगह में बड़ी सी खादान खोली और उसमें जो हीरे मिले ना बेस कीमती हीरे थे। उसके बाद वो जो किसान था वो माला माल हो गया। पहला जो किसान था जो पूरी अफ्रीका घूम रहा था, डायमंड माइंस के खोज रहा था, उसे एक भी डायमंड नहीं मिला और उसके खेत को बेचा दूसरे किसान को। दूसरे किसान वहाँ काम करना शुरू किया। उसके खेत में बहुत ही बड़ी डायमंड की माइंस थी। इतने सारे उसमें हीरे मिले कि अगर थोड़ा वो इंतजार करता, कि थोड़ा वो मेहनत करता तो शायद कमाल हो सकता था। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत ही बड़ी सीख देती है। पहले वाले किसान के पैरों तले हीरा थी लेकिन उसे मालूम नहीं चला। उसने पूरा अफ्रीका ढूंढ ली लेकिन हीरे नहीं मिले। दूसरे वाला किसान जिसकी जीवन बदल गई, अवसर उसके सामने था, उसका दोस्त उसे रास्ता दिखाया और खेल पलट गई।
लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटी आपके आसपास होती है। अगर आप अपॉर्चुनिटी तलाशने के लिए कहीं भटक जाए तो ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना कोई सक्सेस मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी आपके आसपास आपके दरबार पर दस्तक दे रही होती है। आपके आसपास ही मौका है, उसको तलाशिए और उसके बाद कमाल कर दिखाइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, वंदे मातरम।